दोस्तों, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम इस समय मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा में जेपी नगर में उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जेपी उद्योग निर्मित है, परंतु उद्योग के साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि एक तरफ उद्योग तो बढ़ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ के किसान थे सब अपनी ज़मीनें उद्योग को दे दिए हैं। परिणाम क्या हुआ है कि हमारी जो गाय माता हैं वो सब बेसहारा हो गई हैं, क्योंकि किसान के पास ज़मीन ही नहीं बची है। थोड़ी बहुत बची है, वो अपना किसी तरह खेती कर रहा है, वो भी अपना काम किसी तरह निकाल रहा है। लेकिन जो हमारी गाय माताएं हैं, आप देख पा रहे होंगे इस समय कि ये बेचारी कहीं अपना ऐसे ही चर फिर के अपना भोजन पानी की व्यवस्था कर लेती हैं। वो भी खतरों से भरा पड़ा, वो भी आप देख रहे हैं कि ये किस तरह नहर के किनारे अपने भोजन पानी की व्यवस्था में लगी हुई हैं। और सावों की बात करती है कि हमने गाय के लिए गौशाला बनाई है, हमने इतनी बड़ी गौशाला बनाई है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सिर्फ ये कहने की बातें हैं, ये सब फाइलों में दर्ज है, धरातल में कुछ नहीं है। क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है, कुछ भी गाय माता के बारे में सोचा ही नहीं गया अब तक। न तो इनके उत्थान के लिए, न तो इनके आश्रय के लिए, न तो इनके चारा पानी के लिए। आप देख रहे हैं ये विडंबना है हमारे देश की कि जिसे हम गाय माता कहते हैं, हमारे सनातन धर्म में जिसका बहुत बड़ा स्थान है, जिसको हिंदू बड़े गर्व से पूजते हैं। परंतु आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, इनकी लगातार उपेक्षाएं हो रही हैं। लोगों ने मशीनरी खरीद ली और इनको त्याग दिया। दूध के लिए जर्सी पाल ली, भैंस पाल ली और इनको अपने यहाँ से ढील दिया। अब इनको देखने वाला अब कोई नहीं है। ये भगवान भरोसे जी रही हैं, कहीं भी रात में बैठ जाती हैं। गाय माता हमारी रोड में बैठती हैं, क्योंकि वही एक ऐसा स्थान होता है कि जहाँ पे लोग उनको कम परेशान करते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे, इधर आप देख सकते हैं जो भी थोड़ा बहुत खेती बाड़ी होती है, तो किसान जो है अपने खेत के आसपास जैसे इनको देखता है तो डंडे लेके, कोई कोई किसान तो इतना हत्यारा होता है कि टांगी से भी गाय माताओं को मार देता है। बहुत पाप की बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप देखेंगे कि गाय को हम किताबों में पढ़ेंगे, ये हमारे लिए एक इतिहास हो जाएंगी। क्योंकि इनकी जो संख्या है लगातार घटती जा रही है। डाटा ये भी बताता है कि देश में रोज 1 लाख गायों को काटा जाता है, उनका गौमांस बेचा जाता है। इसका कारण ये भी है कि न तो गाय माता के लिए कोई गौशाला है, न तो कोई देख रेख करने वाला है। कोई भी जो गाय माता को गौमांस के लिए यहाँ से पकड़ के ले जाता है, कोई देख भी नहीं पाता है। कहीं से भी गाड़ी में लोड कर लिए और आप देख रहे हैं कौन इनको पूछने वाला है। कोई भी आया, इनको यहाँ से उठा ले गया। न तो पुलिस देख रही, न तो सरकार देख रही है, कोई नहीं देख रहा है। ये बेचारी बहुत ही बेसहारा हैं, बहुत ही दयनीय इनकी स्थिति है। और अगर समाज ऐसे ही सोता रहा तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, देखने को मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा कि हम गाय माता को सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही पढ़ पाएंगे, इनके साक्षात दर्शन हम नहीं कर पाएंगे। अगर भाइयों हम सब चाहें, मिल कर के इनके लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। एक स्वर में, एक आवाज़ में सरकार से एक ही मांग कर सकते हैं कि गौवंश का संवर्धन हो, इनको सुरक्षित किया जाए, इनके लिए गौशालाएं बनाई जाएं और तेजी के साथ काम हो। जब से भाजपा सरकार आई है, बोल रही है कि हमने गाय माता के लिए इतने गौशालाएं बना दी,
लेकिन हम सिमरिया विधानसभा में आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम नहीं तो 1 लाख से ऊपर बेसहारा हमारी गाय माता घूम रही हैं। 1 लाख से ऊपर। ना तो यहाँ विधायक की नज़र उस पर पड़ती है, ना तो हमारे मुख्यमंत्री हमारे रीवा जिले से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने भी गौवंश के लिए कोई काम नहीं किया है। जो बड़ी-बड़ी गौशालाएँ हैं, लोग वहाँ जाके दिखाते हैं कि हम गौशाला के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। लेकिन जिन्हें सच में ज़रूरत है, जिन्हें कोई जहाँ पे किसी की नज़र नहीं पड़ रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ ना तो सरकार देख पा रही है, ना तो कोई गणना करा पा रही है कि हमारे देश में कितनी गौ माताएँ बची हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो निश्चित ही हम लोग गौवंश विहीन हो जाएँगे। इसीलिए भाइयों, अगर इनको बचाना है, तो समाज का हर घर से एक व्यक्ति को सामने आना पड़ेगा। इनके लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। जब आप सरकार से ये माँगोगे कि इनके लिए एक अच्छी गौशाला बनाई जाए, इनके चारे पानी की व्यवस्था की जाए, तब इन्हें हम बचा पाएँगे। अन्यथा शायद लगता है ये सिर्फ़ तस्वीरों में रह जाएँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15-20 की संख्या में हमारी गौ माताएँ चर रही हैं और बेचारी कुछ बैठी हैं, कुछ चर रही हैं। पानी आप देख सकते हैं बहुत नीचे है। शायद ये पानी कैसे पीती होंगी कुछ समझ में नहीं आता है। हो सकता है कहीं से बना हो आने-जाने के लिए, आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पे बाउंड्री है, थोड़ा-सा ये एरिया है जहाँ पे खाली पड़ा है और ये माताएँ चर रही हैं। लेकिन इनकी चिंता किसी को नहीं है। ये अपने भाग्य के भरोसे ये अपना जीवन यापन जी रही हैं। भाइयों, इनके लिए कुछ करना होगा। कुछ इनके लिए विचार हमें करना होगा, कुछ सोचना पड़ेगा, तभी इनकी रक्षा हो सकती है। और हम हिंदुओं को, हम सनातनियों को इनके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप इनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनके लिए खड़े तो हो सकते हैं। अपने सरकार से ये माँग तो कर सकते हैं कि जल्द से जल्द गौवंश के लिए गौशाला बने। इनके रैन-बसेरे के लिए एक बढ़िया इनके इनके लिए गौशाला होनी चाहिए। ये जब तक समाज सोता रहेगा, ये गाय माताएँ उपेक्षित रहेंगी। इसीलिए भाइयों, मेरे हिंदुओं, मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ कि अब वो समय आ गया है, आप भी जागिए, आप भी उठिए और इनके लिए आवाज़ बुलंद करिए। बोलो गौ माता की जय।